के लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है। मैं मोहित चौबे नॉलेज ग्रुप के साथ आपके लिए यह सीरीज़ लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं फ़िलहाल हम क्या क्या देख चुके हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश कैसे अस्तित्व में आया, मध्य प्रदेश के किस पार्ट से मतलब कौन कौन से पार्ट से मध्य प्रदेश को निर्माण हुआ। आगे हमने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का पहला और दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर हमने देखा कि कौन कौन से कमीशंस इस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या इनके क्या सजेशंस थे। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट्स के फॉर्मेशन की एक क्रोनोलॉजी देखी। अब हम सेकेंड या फिर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भोपाल, जो पहले सीहोर की तहसील हुआ करता था। यहाँ हम देख सकते हैं कि भोपाल की लोकेशन है और भोपाल के पास ही है सीहोर। यह भोपाल सीहोर से अलग हुआ 1972 में। तभी एक और जिला था वो बना, दुर्ग से अलग हुआ, उसका नाम था राजनांदगांव। मध्य प्रदेश में पहले 43 जिले हुआ करते थे, लेकिन 1972 से मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या हो गई 45। अब आते हैं BR दवे कमेटी, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, लेकिन 2 मई 1998 तक 8 नए जिले बनाने की रिकमेंडेशन पर काम शुरू हो गया। 4 जिले जो वर्तमान मध्य प्रदेश में आज भी मौजूद हैं उसमें थे बरवानी, जो कि खरगोन से अलग हुआ। ये हम देख सकते हैं खरगोन को हम दूसरे शब्दों में वेस्टर्न निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कपास की खेती बहुतायत में होती है, जिसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं। खरगोन से बरवानी अलग हुआ, मुरैना से श्योपुर अलग हुआ। यह देखें भिंड मुरैना, चंबल का इलाका, ये पहले पूरा इलाका मुरैना जिला कहलाता था, लेकिन 1998 में मुरैना से श्योपुर अलग कर दिया गया। जबलपुर से कटनी अलग हुआ। जबलपुर ले चलते हैं, ये जबलपुर के साथ ही कटनी। पहले ये जबलपुर ज़िले में ही आता था, लेकिन जबलपुर और कटनी 1998 में सेपरेट हो गए। फिर देखते हैं डिंडोरी मंडला। ये हम देख रहे हैं मंडला और डिंडोरी एडजेसेंट आजू बाजू बैठे हुए हैं, जबलपुर के पास ही हैं। तो डिंडोरी और मंडला इस तरीके से अलग हुए और डिंडोरी नया जिला मंडला से सेपरेट होकर बन गया। इसी दौरान एक और कमेटी आई जिसका नाम था सिंहदेव कमेटी। ये आई 1998 में। ये यहाँ पर 8 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने, जिसमें से 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स 8 जुलाई 1998 को अस्तित्व में आए। वर्तमान मध्य प्रदेश में इसमें से 3 जिले मौजूद हैं। पहला है उमरिया, जो कि शहडोल से अलग हुआ था। देख लेते हैं, यहाँ हम ले चलते हैं आपको शहडोल के साथ ही लगा हुआ है उमरिया। तो आप देखेंगे कि शहडोल से उमरिया सेपरेट हो गए 1998 में। अब हमें ये याद रखना है कि यह हुआ था सिंहदेव कमेटी के रिकमेंडेशन पे, और पहले हम देख रहे थे BR दवे कमेटी को। दूसरा हरदा होशंगाबाद के जस्ट बाजू से हरदा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हरदा होशंगाबाद से अलग हुआ। होशंगाबाद की वेस्टर्न पार्ट में हरदा आता है। नीमच मंदसौर हम देख सकते हैं, मंदसौर के ऊपर टोपी और ये हिरण जैसे कुछ सेब वाला एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम कहते हैं नीमच। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सेपरेट हुआ, तब मध्य प्रदेश में 45 जिले बच गए। मतलब मध्य प्रदेश में करीब 61 जिले हो रहे थे, जिसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेकर सेपरेट हो गया। साथ ही मध्य प्रदेश के 3 डिवीज़न लेके सेपरेट हुआ। लगभग 30% मध्य प्रदेश की भूभाग को लेके जो छत्तीसगढ़ है वह सेपरेट हो गया। छत्तीसगढ़ प्लेन्स में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, जो भी ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेके सेपरेट हो गया। चलिए बात करते हैं 15 अगस्त 2003 की। छत्तीसगढ़ के सेपरेशन के 3 साल ही बाद यहाँ पे अशोकनगर गुना से बना। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह अशोकनगर ये गुना तहसील में डिस्ट्रिक्ट में आता था, और गुना जिले से अलग होकर अशोकनगर का निर्माण हुआ। फिर हम बात करते हैं बुरहानपुर खंडवा से बना। खंडवा, जिसको हम दूसरे शब्दों में ईस्टर्न निमाड़ या पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं, उससे अलग होकर बुरहानपुर का निर्माण हुआ। फिर हम बात करते हैं अनूपपुर, जो शहडोल से बना। अनूपपुर हम देख सकते हैं यहाँ ईस्ट की तरफ, और जानेंगे कि यह शहडोल से अलग होकर बना। चलिए, ये तो हमने देख ली कि 2003 में किस प्रकार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों का निर्माण हुआ। पहले 1998 में, जो कि थी BR दवे कमेटी, 8 जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें से 4 मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। उनका क्रम है बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी।
ये देख सकते हैं बड़वानी, श्योपुर, यहाँ पे कटनी, यहाँ पे डिडोरी। फिर आते हैं सिंहदेव कमेटी, जिसमें फिर से 8 जिलों का निर्माण हुआ, लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश के पाले में 3 जिले यहाँ के गिरते हैं। पहला है उमरिया, ये रहा, उसके बाद आपका हरदा, और उसके बाद हरदा ये रहा, और उसके बाद आपका नीमच। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ सेपरेट हो गया, मध्य प्रदेश के पास 45 जिले रह गए, और 3 साल बाद 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिलों का निर्माण हुआ, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। अशोकनगर को हम देख सकते हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 15 अगस्त 2003 को पुनः हो जाती है 48। अब बात करते हैं मई 2008 की। 2 नए जिलों का निर्माण हुआ, अलीराजपुर फ्रॉम झाबुआ, झाबुआ अलीराजपुर, और सिंगरौली फ्रॉम सीधी, यहाँ पे सीधी और सिंगरौली। अब एक ये इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, और कुछ बातें रिपीट भी हो जाती है इसी के साथ, कि सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का पूर्वी छोर है, वहीं अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पश्चिमतम बिंदु है। आगे बात करते हैं 16 अगस्त 2013 की। कुछ डेट्स भी यहाँ पर मैंने मेंशन करी हैं, आपको याद करने में भी सहूलियत होगी। हमने देखा था कि 15 अगस्त 2003 और 10 साल बाद एक दिन बाद 16 अगस्त 2013 डिस्ट्रिक्ट आगरमालवा का निर्माण होता है 51वीं डिस्ट्रिक्ट के रूप में। फिर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर 2018 की, जबकि निवाड़ी क्रिएट हुआ 52वीं डिस्ट्रिक्ट के रूप में। यह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगरमालवा का निर्माण होता है शाजापुर से कटकर, और यहाँ टीकमगढ़ के ऊपर निवाड़ी का निर्माण होता है। चलिए हम डिवीज़न्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 डिवीज़न्स हैं, और हम एक एक डिवीज़न को एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। हम बात करें तो डिवीज़न क्या होते हैं, सबसे पहले यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, मतलब एक प्रशासनिक इकाई होती है। हम बात करें कि वहाँ पर प्रशासनिक इकाई का एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक कौन होता है, तो प्रशासक होता है कमिश्नर। अब बात करते हैं कि डिवीज़न की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या डिवीज़न किस प्रकार से डिवीज़न का निर्माण होता है। तो डिवीज़न प्रशासन की दृष्टि से सुविधा के लिए डिवीज़न का निर्माण होता है, और डिवीज़न के निर्माण में एक से ज़्यादा जिलों को एक साथ मिलाकर डिवीज़न का नाम दे दिया जाता है। चलिए एक एक डिवीज़न की बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम जबलपुर डिवीज़न को। लार्जेस्ट इन एरिया, जबलपुर डिवीज़न हम यहाँ देख सकते हैं, ये रहा इसका क्षेत्र, और यह एरिया के हिसाब से मतलब भूभाग के हिसाब से सबसे बड़ा डिवीज़न है। बात करें यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स 8 जिलों का समावेश है, जिसमें आ जाता है आपका जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी और मंडला और बालाघाट। इस प्रकार ये बहुत बड़ा जो डिवीज़न है वह निकल के मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आता है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का हुआ करता है जबलपुर। डिंडोरी जो रिसेंटली 2012 में मध्य प्रदेश में मर्ज हुआ, उसके पहले ये शहडोल डिवीज़न में आता था। यहाँ है शहडोल, और इस डिवीज़न में डिंडोरी आया करता था। चलिए बात करते हैं इंदौर डिवीज़न की। अगर हमने देखा कि जबलपुर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिवीज़न है एरिया वाइज, तो इंदौर वहीं पे बिगेस्ट डिवीज़न है पॉपुलेशन वाइज, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा डिवीज़न वो है इंदौर। हेडक्वार्टर ओबियसली बात है इंदौर में है। यहाँ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल कॉम्पिटिट करके रखा है कि तुम अगर एरिया में हो तो हम पॉपुलेशन में हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, वेस्टर्न निमाड़ मतलब खरगोन, बड़वानी, उसके बाद ईस्टर्न निमाड़, खंडवा, और सबसे लास्ट में बुरहानपुर। हम लगभग इन जिलों के बारे में देख सकते हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोपाल डिवीज़न की। भोपाल डिवीज़न भोपाल हमारी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, और भोपाल एक डिवीज़न का भी हेडक्वार्टर है। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं भोपाल डिवीज़न में, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं, ये रहा भोपाल, यहाँ नीचे सीहोर, यहाँ पे रायसेन, यहाँ पे विदिशा, यहाँ पे राजगढ़। चलिए आगे बात करते हैं ग्वालियर डिवीज़न की। ग्वालियर डिवीज़न का हेडक्वार्टर ग्वालियर है, देख सकते हैं हम, ये रहा ग्वालियर, और यही ग्वालियर डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी है। ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, दतिया। ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, गुना,
दतिया। इस तरीके से चार, माफ़ कीजिएगा, 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर ग्वालियर डिवीज़न का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं हम रीवा डिवीज़न की। रीवा डिवीज़न यह हमारे ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। हेडक्वार्टर रीवा है। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। हमने ये भी जाना था कि जो सीधी सिंगरौली एरिया है, यहाँ पे कोल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और सिंगरौली मध्य प्रदेश का पूर्वतम बिंदु है। हम चलते हैं उज्जैन डिवीज़न के पास। इसकी भी झलकियाँ ले लेते हैं कि हेडक्वार्टर है इसका उज्जैन में। 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उज्जैन डिवीज़न में। अभी हमने देखा था कि जबलपुर और इंदौर डिवीज़न्स में 8-8 डिस्ट्रिक्ट्स थे। उसके बाद हमें जानकारी मिलती है कि उज्जैन में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बात करते हैं कि उज्जैन में उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच। चलिए मिल लेते हैं इन सभी से। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये रहे उज्जैन डिवीज़न के मेंबर्स। बात करते हैं सागर डिवीज़न के। सागर डिवीज़न में देखें तो हेडक्वार्टर सागर है, और सागर डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट्स अब 7 हो जाएंगे। 6 डिस्ट्रिक्ट्स निवाड़ी को मिलाते हुए। तो बात करते हैं सबसे पहले सागर। सागर के ही बाजू से दमोह। सागर का ध्यान रखें कि ये यूपी की बॉर्डर टच करता है। उसके बाद पन्ना, जो एक बार फिर यूपी की बॉर्डर टच करता है। उसके बाद छतरपुर और टीकमगढ़ और निवाड़ी। निवाड़ी यहाँ पर ऊपर मौजूद है। अभी वर्तमान में रिसेंटली ही निवाड़ी का 1 अक्टूबर 2018 को निर्माण हुआ है। अब बात आती है, तो थोड़ा सा और आप इसको मैप को समझ सकते हैं कि सागर डिवीज़न में दमोह एकमात्र ऐसा जिला है जो यूपी की बॉर्डर या इंटर स्टेट बॉर्डर को टच नहीं करता। बाकी सागर डिवीज़न के तमाम जो ज़िले हैं वो इंटर स्टेट बॉर्डर टच करते हैं। बिल्कुल सेम स्थिति है रीवा डिवीज़न की। यहाँ के तमाम ज़िले, यहाँ के चारों ज़िले जो हैं यूपी की बॉर्डर टच करते हैं, और यहाँ से छत्तीसगढ़ की। चलिए आगे देखते हैं। चंबल डिवीज़न की बात करते हैं। चंबल नदी के नाम पर ही डिवीज़न का नाम रखा गया है, और मुख्य रूप से इसका हेडक्वार्टर मुरैना में है। ये देख लेते हैं हम मुरैना। और यहाँ पे क्योंकि चंबल नदी का बाह्य तंत्र है, और चंबल नदी यहाँ पे अपने बीहड़ों का निर्माण भी करती है, चंबल के नाम पर ही चंबल डिवीज़न का नाम रखा। और चंबल डिवीज़न के मेंबर्स हैं भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये देख सकते हैं हम, भिंड, मुरैना और श्योपुर। नर्मदापुरम डिवीज़न। नर्मदापुरम डिवीज़न जिसका हेडक्वार्टर है होशंगाबाद, और यह नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम डिवीज़न इसका नाम रखा गया है। 2008 में नाम परिवर्तित किया गया, होशंगाबाद डिवीज़न को नर्मदापुरम डिवीज़न का नाम दिया गया। बैतूल डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें वर्तमान में हो जाते हैं होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। बैतूल डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया। चलिए देखते हैं कि 2008 में इसमें 2 परिवर्तन हुए कि बैतूल को इसमें डाला गया और नाम परिवर्तित किया गया। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह बहुत रिसेंट का ही केस है, और कन्फ्यूज़न भी होता है कि नर्मदापुरम डिवीज़न और होशंगाबाद डिवीज़न एक ही हैं अथवा अलग अलग। चलिए बात करते हैं इस क्षेत्र की। तो होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, इसके ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जिनको हम यहाँ पे ऑरेंज कलर से समझ सकते हैं। अनाउंस हुआ था इसका नाम चेंज होना 15 फरवरी 2006 को, और इसका इन्फोर्समेंट या इनेक्टमेंट हुआ 28 अगस्त 2008 को। आखिरी डिवीज़न जो कि है हमारा शहडोल डिवीज़न। हेडक्वार्टर है शहडोल, और इस्टेब्लिश्ड ऑन 14 जुलाई 2008। यह पूरे डिवीज़न ही अस्तित्व में आया 14 जुलाई 2008 को, और यहाँ पे अभी 2008 में कुछ परिवर्तन हुए, और ये पूरे डिवीज़न का ही निर्माण हुआ। 3 शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। यहाँ देख सकते हैं हम, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर शहडोल डिवीज़न का निर्माण होता है। सतपुड़ा, छिंदवाड़ा डिवीज़न प्रपोज्ड है। कुछ डिवीज़न्स और हैं, यहाँ तक 10 डिवीज़न्स को हमने कवर कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि सतपुड़ा या छिंदवाड़ा डिवीज़न। यहाँ हम देख सकते हैं छिंदवाड़ा की ये लोकेशन है, और ओबियसली ये जो जबलपुर डिवीज़न है ये जोग्राफिकली एरिया वाइज काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तो और विकास के दृष्टि से इसको और डिवीज़न्स में बांटा जा सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटे छोटे डिवीज़न्स है डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों को बांट दिया जाता है, क्षेत्र को बांट दिया जाता है, उतना ज़्यादा उसके विकास की संभावना बढ़ जाती है। चलिए बात करते हैं तो सतपुड़ा डिवीज़न की, जो कि छिंदवाड़ा ज़िले के साथ जुड़ के बनेगा। हेडक्वार्टर छिंदवाड़ा हो सकता है, और
जिसमें होंगे छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये देख सकते हैं नीचे के 3, बिल्कुल बॉटम के 3 जो कि महाराष्ट्र से अपनी बॉर्डर टच कर रहे हैं, ये तीनों जिले। देख लेते हैं कि यह 11वें डिवीज़न के रूप में अस्तित्व में आ सकता है। 12वें डिवीज़न की बात करते हैं, रतलाम डिवीज़न। रतलाम, और ये डिवीज़न होगा रतलाम, नीमच, झाबुआ, मंदसौर और अलीराजपुर। में हम देख सकते हैं रतलाम, नीमच, झाबुआ, मंदसौर और अलीराजपुर। ये पूरा का पूरा एक बेल्ट, पूरा का पूरा एक बेल्ट रतलाम डिवीज़न के रूप में अस्तित्व में आ सकता है, और यह मध्य प्रदेश का 12वां डिवीज़न हो सकता है। चलिए, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश को हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट एरिया वाइज जो है वो जबलपुर है, पॉपुलेशन वाइज इंदौर डिवीज़न है, लोएस्ट इन एरिया चंबल डिवीज़न है, और लोएस्ट इन पॉपुलेशन शहडोल डिवीज़न है। शहडोल डिवीज़न को हम अभी भी देख सकते हैं कि यह शहडोल डिवीज़न लोएस्ट इन पॉपुलेशन है। इस क्षेत्र का जो जनघनत्व है वही भी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि यह है मुरैना, चंबल डिवीज़न, और चंबल डिवीज़न जो है लोएस्ट इन एरिया है। एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अभी हमने देखा भी था यहाँ पर कि छिंदवाड़ा काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर। उसके बाद सागर दूसरे नंबर पे आ जाता है सागर, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है शिवपुरी। फिर हम बात करते हैं एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की, तो निवाड़ी जो बिल्कुल फ़िलहाल ही अस्तित्व में आया। उसके बाद दतिया, और उसके बाद भोपाल। यह हम देख लेते हैं निवाड़ी टीकमगढ़ के ऊपर है, फिर आता है दतिया यहाँ ग्वालियर के बाजू में, और फिर आता है भोपाल। तो सबसे छोटा हो जाएगा निवाड़ी, उसके बाद दतिया, और उसके बाद भोपाल। इसी क्रम में हमने देखा था कि एरिया वाइज देखें तो छिंदवाड़ा, सागर और शिवपुरी। सबसे बड़ा हो जाएगा छिंदवाड़ा, तो हम देख सकते हैं छिंदवाड़ा की लोकेशन ये है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा सागर, और उससे बड़ा शिवपुरी। चलिए, हम देख रहे थे कि पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़े कौन से होंगे। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर। यहाँ हमने देखा कि इंदौर को हम इंडस्ट्रियल हब भी कहते हैं। यहाँ पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जोग्राफिकली इंदौर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है, तो इंदौर। उसके बाद आता है अपना जबलपुर, और फिर सागर। तो ये रहा अपना जबलपुर, और यहाँ पर जबलपुर के पास ही सागर। सागर का जनघनत्व इनसे बिल्कुल ही कम आएगा क्योंकि सागर का एरिया इनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट की। निवाड़ी फिलहाल ये अस्तित्व में आया, और बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो माना जाता है कि पॉपुलेशन भी इसकी काफ़ी कम है। उसके बाद आगर मालवा और हरदा। आगर मालवा की लोकेशन ये रही, निवाड़ी यहाँ टीकमगढ़ के साथ सटके, और हरदा होशंगाबाद से सटके। तो सबसे पॉपुलेशन में सबसे कम निवाड़ी, उसके बाद आगर मालवा, फिर हरदा। ये जो एरो है ये उल्टा लगेगा, ये 4 की तरह बनेगा, ये 7 की तरह बन गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यहाँ हम पॉपुलेशन वाइज भी बात कर रहे थे, तो ये ऊपर वाला सही है। एरिया वाइज में बात करें तो ये भी परिवर्तित किया जाएगा, मतलब एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिवीज़न और पॉपुलेशन वाइज स्मॉल डिवीज़न के जो एरोज हैं इनको हम ग्रेटर देन की जगह स्मॉलर देन के एरोज लगा लेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो बिफोर 1956 एमपी को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। 1956 में मध्य प्रदेश का रिऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन हुआ, और उस समय इसकी रिकमेंडेशन जो इसकी सजेशंस थे वो दिए थे फाजल अली कमीशन ने 1953 में। भावरा सिटी है जो अलीराजपुर, जिसका नाम अब बदल के चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है फरवरी 2010 में। जो 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे उस समय जब मध्य प्रदेश का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ। BR दवे कमीशन 1983 8 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए इसमें, और 4 डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट मध्य प्रदेश में हैं। फिर आते हैं हम अप टू 1972 भोपाल वॉज तहसील ऑफ सीहोर। भोपाल उसी सीहोर की तहसील हुआ करता था। उसके बाद अमृता कौर वॉज द ओनली फीमेल मेंबर। अमृता कौर इकलौती महिला सदस्य थी जिनका इलेक्शन हुआ था, जो इलेक्ट हुई थी सेंट्रल प्रोविंस से इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो संविधान सभा थी सेंट्रल प्रोविंस से इलेक्ट होने वाली अमृता कौर इकलौती महिला थी। मकड़ई हरदा का जो क्षेत्र है ये एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो कि सेंट्रल इंडियन प्रोविंस का पार्ट था और मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मकड़ई हरदा जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, सेंट्रल इंडियन प्रोविंस का पार्ट था और मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। अमृता कौर को सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सेंट्रल प्रोविंस से पहली इकलौती महिला के रूप में नियुक्त किया गया। 1972 तक भोपाल तहसील था सीहोर डिस्ट्रिक्ट की। BR दवे कमीशन ने 1998 में
8 नए ज़िले बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसका स्थापना हुई थी 1983 को। 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे उस समय जब मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, और छत्तीसगढ़ के सेपरेशन के समय के पहले तक हम 61 डिस्ट्रिक्ट के साथ मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, जोग्राफिकली सबसे बड़ा एक स्टेट था। यह था आज का पूरा डिस्कशन, और इसी के साथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश का चैप्टर भी समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको यह काफ़ी नॉलेजेबल भी रहा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that I can bring you some more interesting facts and topics. एंड हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। हम आगे मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पे अपना अगला मुकाम हासिल करेंगे कि अगला परचम होगा मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट करना। तो मैं मोहित चौबे आपके साथ इस पूरी सीरीज़ में, और आप देख रहे थे नॉलेज ब्रू। थैंक यू सो मच, बिकॉज नॉलेज इज़ द ब्रू ऑफ सक्सेस।